क्या है कुछ हमें बट थोड़ा सा डिस्क्लोज करो। अब दूसरी तरफ डाइवर्सिटी नहीं, मगर वो अलग सा ले लें, क्योंकि आज का बहुत नहीं, इट इज नॉट फेयर। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कुछ और मैं नहीं बोलता। सर जानना चाहते हैं कि जब व्हिस्टलिंग वुड्स का नाम आता है तो सर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए जिसने में प्रेमी है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है इस फील्ड में, तो वो कहता है व्हिस्टलिंग वुड्स में मैं कैसे ट्राई करूँगा, फीस बहुत ज़्यादा है। तो सर जो बेहद मोहब्बत करता है इस फील्ड से, आना चाहता है व्हिस्टलिंग वुड्स से, आपकी फैकल्टी से सीखना चाहता है, कुछ आपने सोचा है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो उनको पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत महंगा इंस्टीट्यूट है, वो दूर कर दूँ आपको। हमारे यहाँ 15 से 20% जो हैं फॉरेन नेशनल्स आके यहाँ पढ़ते हैं, अमेरिका से, यूरोप से और अफ्रीका से। तो मैं जब उनको पूछता हूँ कि आप यहाँ कैसा लगा आपको, तो कहते हैं हमें बहुत तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी वही एजुकेशन है जो न्यूयॉर्क में थी या अमेरिका में थी, उससे बेहतर है बल्कि। लेकिन हमें यहाँ पर 1/3 फीस देनी पड़ती है। जो चार्जेस वहाँ लगाते हैं उसके 1/3 फीस यहाँ पर है। 1 सेकेंड इज कि 10 साल से भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। मैं ये जानता हूँ कि मैं फिल्में बना के इस इंस्टीट्यूट को हर साल 4-5 करोड़ रुपया देता ही हूँ। वो लॉसेज में ही जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी कमी ना रहे, उनको कोई टेक्नोलॉजी का ना रहे, कोई कैमरा सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं ही दे रहा हूँ और मेरे खुशी से दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा मिशन है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप ये दुआ कीजिए कि एक दिन ये भी प्रॉफिट में आ जाए, तो ताकि और भी इन्वेस्टर्स जो है थोड़े से आ जाए हमारे पास। तीसरी बात यह है कि हमने उन बच्चों के लिए जो टैलेंट है स्कॉलरशिप रखी है, और बैंक लोन का भी हम उनका इंतज़ाम करते हैं। हमारे एक्चुअली अगर आप देखें तो 40% जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं वो बैंक लोन में पढ़ रहे हैं। बड़े टैलेंट, क्योंकि नहीं होता है कईयों के पास, लेकिन पढ़ना भी उतना ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी भूषण जी, आपने अपने कैरियर की शुरुआत रॉकी से की थी, लेकिन राम लखन वो फिल्म थी जिससे आपका ब्रांड बैडमैन क्रिएट हुआ था। तो अपना कैरियर जो आपने बनाया है अभी तक, अपनी जो सक्सेस हासिल किया, उसमें सुभाष का कितना योगदान मानते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पूरी राम लखन में सिवाय बैडमैन का डायलॉग क्या है? एक ही डायलॉग है बैडमैन, पूरी पिक्चर में एक ही डायलॉग, बैडमैन। मैं एक इस सवाल का जवाब दूंगा, तेरी हिम्मत झींगे। मैं आपको बता दूं, जो सुभाष जी कह रहे थे इंस्टीट्यूशन की बात, कि आज मैं इतने वर्षों से फिल्मों में हूँ, अक्सर मुझे जब किसी यंगर डायरेक्टर का SMS आता है कि गुलशन गौर साहब, हम आपको एक फिल्म सुनाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट सुनाना चाहते हैं, एंड आई एम फ्रॉम व्हिस्टलिंग वुड्स, मैं वहाँ से पास हूँ, मेरे मन में उसके प्रति उसकी मैसेज को रिटर्न करने या आस्किंग माई स्टाफ टू रिटर्न द मैसेज एंड गेट दिस फेलो टू कम एंड सी मी, इमीडिएट आता है, बिकॉज ऑफ द फैंटास्टिक स्टैंडर्ड दैट व्हिस्टलिंग वुड हैज़ क्रिएटेड। मैं करियर के ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी भी फिल्म को आसानी से करने की। इन स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी काबिलियत, ऐसी शानदार काबिलियत देखी जिसके लिए मैं हैरान या सरप्राइज नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल ये मीठी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुभाष जी के साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। हम दोनों FTI के स्टूडेंट्स हैं। एंड मैंने सुभाष जी को, मैंने खुद और मेरे रेफरेंस में दूसरे जो फिल्म स्टार थे उन फिल्मों में, उनको देखा है फ्रॉम दिस लिविंग लाइव इंस्टीट्यूट, सिटिंग देयर ऑन द सेट एंड क्रिएटिंग मैजिक दैट यू हैव सीन इन सिनेमा, but creating in circumstances that you have not seen. आप देखिए, मैंने फिल्म की सौदागर, जहाँ पर दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, दोनों लेजेंडरी एक्टर, उनसे भी सीनियर, उम्र में भी ज़्यादा, लेकिन किस तरह से वो सीधा, मतलब जैसे हम तो खैर शॉट ख़त्म होते सुभाष जी की तरफ देखते हैं कि some sort of approval, some sort of acknowledgement कुछ तो मिल जाए, you know। मैंने इतने सीनियर लेजेंड्स को भी, क्या कहते हैं, कि सुभाष जी की तरफ देखते हुए और सुभाष जी की से, you know, कि that is it correct, is it right, because there is complete cinema in his system, in his body। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने अनिल कपूर ने, जैकी श्रॉफ ने, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, इन सब यंगर एक्टर्स ने, हम सब ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके देखकर सीखा सुभाष के हिसाब से, और आज वो सीख किसी ना किसी तरीके से यंगर जनरेशन को व्हिस्टलिंग वुड की थ्रू पहुंच रही है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सर इसमें मैं छोटा सा ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने कहा कि शॉट के बाद हर एक्टर
सर से सजेशन लेता था कि ठीक है, सजेशन नहीं, अप्रूवल। ऐसा है, मतलब जैसे शॉट खत्म हुआ उसके बाद एक्टर ऐसा दिखता है ठीक, हाँ? चेहरे पे होता है। तो सामने से जब डायरेक्टर काबिल हो, डायरेक्टर एक ये सुभाष जी तो क्या कहते हैं कि ऐसे डायरेक्टर है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ अनिल कपूर का। सुबह तक बातें करेंगे। आज कर्मा फिल्म खत्म होने के बाद कहता है मुझे पिक्चर की स्क्रिप्ट समझ में आ गई, लेट्स मेक द फिल्म अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा मीठा